हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता 4.8। कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं टीजीटी का पिछले साल जो 2021 में पेपर आया था उसको हम करने वाले हैं। और इसके 1 बाय 1 मैं आपको 125 ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो भी मैं बताती चलूँगी। तो अब देर ना करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो को आप ध्यान से देखिए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाए, क्योंकि जब पिछले साल का पेपर आया था ना तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगले साल के पेपर की तैयारी करनी है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि तैयारी किस बेसिस पर आपको करनी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पर कम क्या ध्यान देना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए। रेडी? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियोस लेकर आने का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपके होंगे स्पेलिंग करेक्शन से। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताना है आपको। देखिए 4 क्वेश्चन तो इसमें लगातार दिए हुए हैं, लेकिन आगे भी आपको 3 या 4 के ही करीब क्वेश्चन आगे मिलेंगे। तो करीब 8 नंबर की आपकी क्या आई थी, स्पेलिंग करेक्शन आया था। तो इस चीज़ को आप अपना ध्यान रखिए। आप किसी भी बुक से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपका ये स्पेलिंग करेक्शन का पॉइंट होगा तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब हम अपनी वोकैब तैयार करते हैं तो वोकैबलरी में आपको पता ही होगा, जो वर्ड आप याद करते हैं उसे लिख कर देखें। लिख कर देखने से आपको उसकी स्पेलिंग का पता चल जाएगा, सही गलत का। तो इस तरीके से आप अपनी स्पेलिंग का करेक्शन भी सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम वन वर्ड करते हैं वो, या फिर हम एंटोनिम करते हैं, सिनोनिम करते हैं, तो उन सब में लंबे वर्ड आते हैं, छोटे वर्ड आते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड भी आते हैं, लिटरेरी वर्ड भी आते हैं। तो आपको वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि आप उसे पढ़ लिया और उसकी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दीजिए स्पेलिंग पर भी, क्योंकि 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। देखिए एक नंबर से सिलेक्शन पीछे हट जाता है, तो 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। आप अपना ये तैयार करें। और वोकैब के लिए अगर आप चाहे तो एसपी बख्शी की जो बुक है वो सबसे बेस्ट मानी जा रही है। ठीक है, उसे आप तैयार करें, या वोकैबलरी की कोई पर्टिकुलर बुक ले ले। अलग से बुक आ रही है, काफ़ी बेहतर मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आप उन्हें ले सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है इनवर्टिब्रेट की आपसे स्पेलिंग पूछी गई है। तो इनवर्टिब्रेट का आंसर होगा इनवर्टिब्रेट। सेकेंड आंसर इसका जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा INVERTEBRAT। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए ये आपके डेली यूज से 3 जो क्वेश्चन है ना आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। ऑमलेट, कुजीन और डायरिया। ठीक है, तो ऑमलेट की स्पेलिंग पूछी गई है, तो ऑमलेट की बी ऑप्शन करेक्ट होगा, OMELETTE। थर्ड आपसे पूछी गई है कुजीन की स्पेलिंग। तो कुजीन की जो सही स्पेलिंग है वह ऑप्शन नंबर डी है, CUISINE। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डायरिया। तो डायरिया की जो स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, DIARRHOEA। ठीक है, यहाँ तक आपका करेक्ट हुआ। वर्ड को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको वर्ड को आप हाथ ही हाथ लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये आपका लिटरेचर से संबंधित। Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the necked heaven, majestic, free। तो ये लाइन्स जो पूछी गई हैं, ये लाइन पूछी गई है आपकी जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज 1 वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। तो आपको ऑप्शंस में से 1 वर्ड को निकालना है। मर्डर ऑफ ब्रदर। मर्डर ऑफ ब्रदर को कहा जाता है फ्रेट्रिसाइड। तो फ्रेट्रिसाइड, जो साइड वाला साइड जो होता है, देखिए ये आपका एक रूट वर्ड होता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। ठीक है, तो एवर एंड्यूरिंग मैन किसने कहा था इनको? एवर एंड्यूरिंग मैन कहा था कोलरिज ने। ठीक है, कोलरिज ने एवर एंड्यूरिंग मैन कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो आपका शायद पेज कट रहा होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एसटी कॉलेज इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मार्क द एरर पार्ट ऑफ द
मार्क द पार्ट विद द एरर। देखिए इसमें से अगर मैं आपकी बात करूं तो करीब 5 क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछे गए थे, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आपके आए थे। ध्यान रखिए कहाँ से क्या पूछा गया था। तो एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया और आपसे पूछा गया कि गलती किस में है। तो आप इसे शुरू से देखते चले। ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट होते हैं, या फिर नाउन की मिस्टेक होती है, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की मिस्टेक होती है, उनको ही पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। स्पेशल केस में तो काफ़ी ज़्यादा बैठ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली यही आपसे पूछे जाएंगे। तो इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट, ठीक है, इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट। तो देखिए यहाँ कहा गया ईच डेलीगेट, यानी डेलीगेट होता है स्वागत करना है जिनका, या ये कहें मेहमान, ऑन देयर अराइवल। तो देयर अलग है ना, अगर हम ईच की बात कर रहे हैं तो ईच के बाद आपको सिंगुलर लगाना था, देयर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर डी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है राइम स्कीम के बारे में। राइम स्कीम आपको बतानी है, पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसे आप लिख लीजिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, पेट्रार्कन सोनेट हो या फिर शेक्सपियरियन सोनेट हो, इनकी जो फॉर्म्स होती है वे आपसे पूछ ली जाती है कि राइम स्कीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से एक सेंटेंस दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है और इसमें आपसे बनाना है इनडायरेक्ट। तो देखिए जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाते हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगता है। तो इस तरह से ये तो आपके 2 कट गए, इन दोनों में तो ऑप्शन नहीं होगा। तो दिस का आपका दैट हो जाएगा, इसका आपका वॉज हो जाएगा, अ लवली फ्लावर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सी भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वॉज लास्ट में दिया गया है, ये चीज़ें गलत बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आया है, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस है और शायद आप सभी को पता होगा, वन इज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है करेक्ट स्पेलिंग के बारे में। कॉन्सोनेंटल की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। तो कॉन्सोनेंटल की जो स्पेलिंग होगी वो होती है CONSONNANTL, ठीक है, कॉन्सोनेंटल। आगे बढ़ते हैं। ये आपसे पूछा गया है दोबारा, एक क्वेश्चन है गाल्सवर्दी के बारे में। तो गाल्सवर्दी ने जो अपने आइडियाज़ लिखे थे, वो आइडियाज़ ऑन ड्रामा, वो किस वर्क में लिखे थे। तो ये क्वेश्चन है द इन ऑफ ट्रैंक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो फ्रेज क्या है आपकी, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रेडीम्ड फ्रॉम इविल, दैट इज बियॉन्ड करेक्शन। तो बियॉन्ड करेक्शन क्या होता है आपका, इनकॉरिजिबल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज वेरी जेनरस यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो आपसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछी गई है और जो होगी आपकी ऑफ। जेनरस के साथ में आपका क्या लगता है, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है रिमूवल ऑफ टू, ठीक है। तो सेंटेंस है द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट। तो वॉज में बना है, तो वॉज में बना है तो क्या होगा आपका, पास्ट में बनेगा। तो ये आपका तीनों ही सेंटेंस आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए तीनों सेंटेंस आपके गलत इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों क्या है, करेक्ट जो सेंस है उसका वो नहीं बता रहे हैं। इसमें बताया गया है लेकिन कैन नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, कुड नॉट आना चाहिए था। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कहता है द एप्पल वॉज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट आपका हिम है, तो हिम का आपका ही हो जाएगा और ही आपका 2 में दिया गया है। ही अपॉइंटेड है तो पास्ट
ये बात कर रहा है सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में लग जाएगा आपका वॉज वर, तो ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर, तो गवर्नर ही बनाया गया ना, ही को क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, सेंस ये बैठता है बाय द प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। ठीक है, आपको क्या बनाना है, इसका एसर्टिव बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, तो इसका आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है, पैसिव में आपको दिया गया है। तो यू आपका यहाँ आया है, तो यू का मतलब क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड में ही से सॉल्व करोगे आप। तो वाई शुड यू ब्लेम दैम, ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पेस्टरल एलिजी, पेस्टरल एलिजी कौन सी आपकी, लाइसिडास। तो आपको इसमें देखिए एलिजी से, मेमोरियल से, बायोग्राफी से, ओड से, एस्से से कई क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह से आप अपनी लिटरेरी फॉर्म्स जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। चाहे तो आप जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल बुक्स हैं, उनमें सभी में इसके बारे में है, देखिए ये तो सभी में मिलेगा आपको, टीजीटी की या पीजीटी की आपकी बुक जो भी आपके पास में, उन सभी में इनके बारे में मिलेगा ही। ज़्यादा तो उसमें नहीं पूछा जाता, पीछे पूछा तो बहुत मतलब शॉर्ट ही जाता है। ज़्यादातर आप अगर लेना चाहे तो अब्राहम की बुक है, वो काफ़ी बेहतर है, आप उसे ले सकते हैं। उसमें आपको बहुत डीपली चीज़ों को दिया गया है, कम चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनके बारे में ही बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। तो देखिए, जब हम किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ के बारे में उसका फैक्चुअल अकाउंट रखते हैं और सभी इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करने के बाद जो टेक्स्ट है उससे उनसे जुड़ी हुई उनको एग्जामिन करने के बाद उस चीज़ को लिखते हैं, तो ये सब किया जाता है आपका बायोग्राफी में। ठीक है, बायोग्राफी में आपका ये किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो इसका आपका आंसर होगा ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस को कहा जाता है कन्वेलेसेंस। ठीक है, ये नया वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग देख लेंगे ना तो हो सकता है अगली बार ये स्पेलिंग करेक्शन में वर्ड दे दे आपको, क्योंकि देखिए 2018 का कई क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए थे, मेरे ख्याल से शायद 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो जिन्होंने पिछला पेपर देखा था उनका 21 वाले पेपर में उनको जिनके रिपीट हुए थे तो वो क्वेश्चन से ही गए होंगे, तो क्या होगा 5-6 नंबर का बेनिफिट मिल गया। तो इस तरह से जब आप ये 21 वाली देख रहे हैं तो जब आप 23 वाला एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 22 वाला एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पिछला पेपर देखने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर ने क्या क्या बेस रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि क्या है आपका पेपर बहुत लंबा है। करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा गया, तो डिफरेंशियल की स्पेलिंग पूछी गई है, डिफरेंशियल की स्पेलिंग आपकी होगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट है आपकी रिटन पूछा गया है कि वर्क किसके द्वारा लिखा गया है, ट्वीट ट्वीहू अ मैरी नॉट वाइल ग्रीसी जॉन डॉट नील द पॉट। ये जो वर्ड है आपके ये पूछे गए थे जो आपका विलियम शेक्सपियर के सोनेट आते हैं ना उनमें से ये लाइन्स पूछी गई थी, और ये उसकी फर्स्ट लाइन नहीं है, ये इतना ध्यान रखना, ये बीच में से आई हुई है। और 2 क्वेश्चन में से सोनेट में से 2 क्वेश्चन आए थे 21 में, एक तो ये है और आगे एक और मिलेगा उसे आप देख लेना। शेक्सपियर के 2 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है। तो जब आपसे बात की जाए नहीं लिखा है तो चीज़ 3 ऑप्शन थी, एक गलत। और अगर मैं आपको बात करूं फिलहाल हुए एग्ज़ाम की, तो जो KVS का पेपर हुआ था इस बार TGT इंग्लिश का, उसमें नहीं वाले पार्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। तो नहीं वाले पार्ट का मतलब ये है कि आपको तैयारी डीपली करनी होगी, और जब राइटर आपके सामने 4 है तो मोर डीपली। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है आपका वो आता है एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर, उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे एक सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है आपसे कि इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है उसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ही गेव मी मच टू पेन आई शैल नॉट। देखिए इसमें करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछा गया है तो करेक्ट है डी ऑप्शन, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, कोटेशन है जोनीज फैक्टोटम, शेक्सपियर को किसने जोनीज फैक्टोटम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा था। तो ये जो बात है आपकी ये कही गई थी रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने ना सबसे पहली जो क्रिटिसिज्म हुई थी या क्रिटिकल एक तरह से डिवाइस यूज़ की गई थी वो इनके ऊपर रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा ही इनका क्रिटिसिज्म किया गया था। सबसे पहले पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है मालती इज़ फेड अप विद द वेदर। ठीक है, फेड अप विद होता है, फेड अप के साथ में जो क्या लगता है आपका विद यूज़ होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू आयोग है, जो आयोग ने आपकी आंसर की दी थी वही आंसर की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने इसमें कुछ ऐड अपनी तरफ से नहीं किया है। तो अगर इसमें कुछ दिक्कत है, एक दो क्वेश्चन में देखिए क्वेरी तो आ ही जाती है जब कोई आयोग द्वारा आंसर की दूसरी तीसरी जारी होती है, तो एक दो क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो मैंने आपके सामने वही रखा है जो आयोग द्वारा रखा गया था। ठीक है, वही आंसर की मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आयोग ने कोई क्वेश्चन सही माना है तो अगली बार भी उन्हें वही मानना पड़ेगा। अगर अगली बार वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो अगली बार भी उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर वही मानना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को एज इट इज़ विदाउट एनी कन्फ्यूजन याद कर सकते हैं। दीज काइंड ऑफ अप्रैल, ये आपसे एक सेंटेंस है, उसमें से पूछा गया गलत कौन सा है, तो दीज काइंड ऑफ अप्रैल नहीं होता। ठीक है, दीज वर्ड गलत है इसमें। द करेक्ट स्पेलिंग, तो डिसर्नमेंट की फिर से आपसे स्पेलिंग पूछ ली गई है, तो स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए, इस बार तैयारी कर लीजिए स्पेलिंग से रिलेटेड, क्योंकि 5-6 नंबर कवर हो जाएंगे। मैं खुद बताऊं आपको, मेरे साथ ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनका टीजीटी में पेपर रह गया था और सिर्फ 1-2 नंबर से ही रहा था। काफ़ी अच्छी मेहनत किए थे, लेकिन क्या होता है कई बार हम कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, ये सोचकर हम ग्रामर को छोड़ देते हैं कि ग्रामर तो हम सबको आती है, हम वोकैब को छोड़ देते हैं कि 1-2 नंबर से पूछा जाएगा, लेकिन बहुत लंबा पार्ट कवर होता है। अगर आप लिटरेचर की बात करें 60-65 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, आप ग्रामर की बात करें तो 60-65 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिसर्नमेंट की आपकी स्पेलिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है, तो द थॉर्न उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। ठीक है, द थॉर्न उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैप मी इन सॉफ्ट लाइडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सॉल मिपर्स एंड नोट्स विद मैनी अ विंडिंग बाउट। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 32 का जो आंसर होगा आपका एल एलिग्रो होता है। ये लाइन जो आपकी ली गई है एल एलिग्रो से ली गई है बाय मिल्टन ने ये वर्क लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मिल्टन से ही आता है। मिल्टन के वर्क के बारे में आपसे पूछा गया है। मिल्टन्स ओन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन 1630, इसका आंसर होगा। और फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। तो देखिए जब हम बात करते हैं नाइदर और नॉर की, तो उसमें आपका जो सेंटेंस होता है, तो देखिए इसमें माई ब्रदर सिंगुलर है, ब्रदर इन लॉ ये भी सिंगुलर है, तो आपका जो यहाँ पर वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए जब हम बात करते हैं नाइदर और नॉर की, तो उसमें आपका जो सेंटेंस होता है, तो देखिए इसमें माई ब्रदर सिंगुलर है, ब्रदर इन लॉ ये भी सिंगुलर है, तो आपका जो यहाँ पर वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही लगेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोविंग। तो प्रिवेंट के साथ में कौन सी लगती है आपकी? प्रिवेंट के साथ में लगता है आपका फ्रॉम। तो नोट करेक्टली पंक्चुएटेड पूछा गया है, तो नोट करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा है? तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, क्योंकि मैन के बाद में यहाँ पर कोमा आना चाहिए था, ठीक है, वो कोमा यहाँ पर नहीं दिया गया है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो 37 पूछा गया था वो आया था आपका, द कैरेक्टर्स बीट्राइस एंड बेंडिक अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्लेस। ठीक है, तो ये बीट्राइस और बेंड्रिक कहाँ से थे आपके? ये थे आपके मच एडो अबाउट नथिंग के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। तो जो जैकोबियन जो है वो आपकी ओड की फॉर्म नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। तो ये आपकी अर्ली कॉमेडीज में से आती हैं, ठीक है, अर्ली कॉमेडीज में आपके टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग ओकर्स। तो ये जो लाइन ली गई थी आपकी इमोर्टैलिटी ओड से ली गई थी, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का वर्क है इमोर्टैलिटी ओड, तो उसमें से ये लाइंस ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समय लग रहा है, समय लगने दीजिए, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि हम कोर्स पढ़े जा रहे हैं और वो जो है सर के ऊपर से जा रहा है। समय लगता है, लगने दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जिसे समझ में आना है, जिसे सिलेक्शन लेना है, वो धीरे धीरे से कवर करेगा और एक दिन सारा सिलेबस कंप्लीट कर देगा और सिलेक्शन ले लेगा। जिसे भाग दौड़ की ज़िंदगी चाहिए ना एकदम, ये कि हवाई यात्रा वाली, तो वो जल्दी नहीं कवर कर पाएगा। क्योंकि देखिए, जो पेशेंस चाहिए होता है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको पेशेंस करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमोर्टैलिटी। तो ये वर्क है आपका वीनस एंड एडोनिस, ठीक है, वीनस एंड एडोनिस। इसमें से देखिए, वीनस एंड एडोनिस की बात करूं तो इस साल 2021 में 2 क्वेश्चन इसमें से आए थे। एक क्वेश्चन तो ये है और सेकंड क्वेश्चन है माय फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ये शेक्सपियर ने इस पोएम के बारे में कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। किसके बारे में पूछा गया है? ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नैरेटिव, पहला ही गलत ऑप्शन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका नॉट करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले साल जो 18 का पेपर आया था ना, 2018 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है आपका, चाहे तो आप उठाकर देख लीजिए। आने वाले 2 क्वेश्चन वे वहाँ से एज इट इज़ रखे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो जब बी की बात हो रही है तो ये आपका कहाँ होगा? अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। तो ये कंडीशन आपकी बनती है हेड वाली, ठीक है, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि बी वाली फॉर्म आई है तो बीन आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए, इस चीज़ को आप सोल्व कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, 2 साल एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऑप्शन जो है आपका ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, द बॉस वॉन्टेड टू नो हाउ आई हैड, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हाउ आई हैड डन द जॉब। कि बॉस जानते हैं कि उन्हें जॉब किस तरह से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्पिटेबल और कॉपरल की आपसे क्वेश्चन की स्पेलिंग पूछी गई है। 45 नंबर इस बी करेक्ट होगा आपका, कॉम्टेम्प्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर ऑफ स्पीच से। फिगर ऑफ स्पीच है 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस। ये जो वर्क है आपका, जो लाइन है डैफोडिल्स है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हाइपरबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू।
क्या सत्य नहीं है। तो फिर से 3 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट ढूंढना होगा। इनकरेक्ट वाले पोर्शन को आप ध्यान से देखें। द टर्म नोवेल रेफर्स टू, तो इसका द टर्म नोवेल रेफर्स टू, इसमें अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी, अ ट्रीटिस ऑन सोशल प्रॉब्लम, करंट सोशल प्रॉब्लम के बारे में नोवेल बताता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से कैरेक्टर के बारे में पूछा गया है। लिजेंडर, लिजेंडर कौन सा कैरेक्टर है, किस वर्क में आता है? तो शेक्सपियर के जो वर्क है लिजेंडर आता है आपका अ मिडसमर नाइट ड्रीम में। कैरेक्टर आप याद कर लीजिए। कैरेक्टर से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी 2-3 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। तो 5-6 नंबर के तो आपके कैरेक्टर हो गए। 10-15 नंबर की, आई थिंक 15 नंबर की आपकी प्रीपोजिशन है और 8-9 नंबर की आपकी आती है करेक्शन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो आप ये क्लियर करें, लिख लीजिए कि कहाँ से आपको कितना तैयार करना है। नेक्स्ट फिर से आपकी आता है लिटरेरी फॉर्म्स में से 7 लाइन एम्बिक पेंटामीटर स्टैंजर राइम BBCC इज कॉल्ड। तो ये आपका राइम रोयल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? तो एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड मिल्टन द्वारा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो बॉर्डर्स जो आपकी थी वो थी आपकी वर्स ट्रेजेडी। ठीक है, वर्स ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द, तो फिर से क्या है आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में से आपसे क्या पूछा गया है कि किस सेंटेंस में किस पार्ट में आपके गड़बड़ है। तो 42 का आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि दैट संजय एंड हिज सिस्टर, तो जब 2 की बात हो रही है तो वर गोइंग आएगा, वॉज गोइंग नहीं आएगा। नेक्स्ट फिर से आपका क्वेश्चन आता है करेक्ट स्पेलिंग से। तो एनक्रप्ट की आपसे स्पेलिंग पूछी गई है। एनक्रप्ट की सही स्पेलिंग आपकी होगी ऑप्शन नंबर ए, ENCRYPT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, फिर से एक सेंटेंस को 4 भागों में तोड़ा गया और आपसे कहा गया कि सही बताइए किस में दिक्कत है। तो ईच सिगरेट विच पर्सन स्मोक्स डज सम हार्म एंड इवेंचुअली मे गेट। तो अगर आप बात कर रहे हैं सेंटेंस को आपने स्टार्टिंग में बनाया है प्रेजेंट में, तो थर्ड ऑप्शन में आप उसे पास्ट में कहाँ ले गए? तो ये तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन बतानी है। तो दीज बुक्स आर वेरी हैवी, दीज आर फुल ऑफ। फुल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द कैप ऑफ गुड होप। तो आपको बताना है राउंड वर्ड किस लिए इस्तेमाल हुआ है। तो राउंड वर्ड जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है आपका वर्ब के लिए। देखिए राउंड, अगर एक ही वर्ड से यहाँ 3 क्वेश्चंस लगभग पूछे गए थे और 3 क्वेश्चंस को ही राउंड वर्ड से कनेक्ट किया गया था, तो आपको अपना वर्ब हो गया, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की आपको प्लेसमेंट देख लेनी होगी। इसकी पहले आपको क्या करना है, पहले आप इसकी थ्योरी क्लियर कीजिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपका यहाँ से मैटर सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा के बारे में क्या बात सकते हैं। तो अ क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर दैन टू बी स्टेज्ड इन अ थिएटर। क्लोजेट ड्रामा किस लिए लिखा जाता है? क्लोजेट ड्रामा लिखा जाता है इसलिए कि उसको पढ़ा जा सके, ना कि परफॉर्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, फिर से आपके लिटरेरी फॉर्म्स में से आया है। आपको बताना है गॉथिक नोवेल, जो आपका गॉथिक नोवेल है ये क्या है। तो इसमें क्या होता है, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन। क्या होगा आपका, अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एजेस ऑफन सफिस्ड विद ग्लूमी कैसल।
ठीक है। तो ग्लूमी इसमें आप ध्यान रखिए, ग्लूमी जरूर आएगा, ग्लूमी, तो ग्लूमी के लिए आपका आ जाएगा गॉथिक नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है एक लिटरेरी फॉर्म से, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन द प्रोस दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परस्यूट्स अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेन। तो देखिए, जब एक शॉर्ट कंपोजिशन होगी प्रोस में जो किसी मैटर पर डिस्कस करे, तो डिस्कस करने के लिए क्या होगा आपका, ऐसे होगा। ठीक है, क्या होगा आपका डिस्कस करने के लिए, ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रीपोजिशन से, आपको क्या बताना है, करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। वी डिड नॉट गेट होम, तो गेट होम के लिए आपका क्या लगेगा, टिल। गेट होम के लिए आपकी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो आपकी होगी टिल। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े, कॉपी पेन से लेकर बैठे रहिए और जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है, सूटेबल नज़र आ रही है, उनको लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, माई व्यूज़ में बी डिफरेंट योर्स फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर इंटरेस्ट। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए डिफरेंट और इनडिफरेंट के साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन विद, ये आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसके साथ लगेगी, मतलब अगर किसी व्यक्ति की बात है या फिर किसी थिंग्स या रुचि के बारे में बात है तो किस चीज़ पर वो अप्लाई होगी, तो आपको इस चीज़ को कवर कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बी करेक्ट होगा। द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट्स बिलोंग टू, तो फोरसाइट्स कहाँ से बिलोंग करते थे, फोरसाइट बिलोंग करते थे अ टिपिकल सिटी फैमिली से। कहाँ से, अ टिपिकल सिटी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ट्रेजेडी के बारे में और पूछा गया है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम ट्रेजेडी की बात करते हैं तो ट्रेजेडी के बारे में आपका करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा वो होता है आपका, अ ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर। ठीक है, बोथ अवर पिटी एंड टेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दूसरे तरीके से पूछा गया है, ये इसका सॉरी ऑप्शन हम एक देखना भूल गए। ये आपको ऑप्शन दिया गया है दो तरीके से। ये नीचे आपको एक पोर्शन दिख रहा होगा, इसमें दो दो आंसर करेक्ट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से दो करेक्ट हैं। तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्टर, इसकी जो ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक है वो सही होगी। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग अ जॉयस कंक्लूजन फॉर अ हीरो। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, एनागोरसिस इन ट्रेजेडी इज ए रिवर्सल इन हिज फॉर्चून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। तो फर्स्ट और फोर्थ इसमें करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है, किसके द्वारा नहीं लिखा, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया। तो कौन सा वर्क है आपका, द एप्पल कार्ट, उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। सोलिटरी रीपर के बारे में पूछा गया है, जो द सोलिटरी हाईलैंड लेस थी वो कहाँ से संबंधित थी, तो अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैक बार्थविक के बारे में। देखिए, कैरेक्टर का बात फिर से आ गई, तो जैक बार्थविक कहाँ से संबंधित है, द सिल्वर बॉक्स से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, सिल्वर बॉक्स से। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑटोबायोग्राफी के बारे में, आपको बताना है क्या चीज़ करेक्ट है। तो द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशंस ऑफ S.T. ऑगस्टिन रिटन इन 4th century। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया, तो इनके द्वारा नहीं लिखा गया वर्ड में आएगा द इनर विजन। गायनेकोलॉजिस्ट की आपसे सही स्पेलिंग पूछी गई है, गायनेकोलॉजिस्ट की जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी 4th GYNAECOLOGIST। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 क्वेश्चन आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड।
देखिए फिर से लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में पूछा गया और पूछा गया आपसे नोट में, ठीक है। तो क्या चीज़ें बैलेड के बारे में सही नहीं है, तो सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ कॉमिक इन नेचर। अगर आप बैलेड की बात करें तो वो कॉमिक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, और आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी इज टोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आई ब्रोक दिस गिलास, तो ब्रोक के साथ में आपकी क्या लगता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, बाय, एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइन कहाँ से ली गई है, लंदन 1802 से ये लाइन्स ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अदर्स हैज़ रिटन द लाइन्स, तो ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई है, फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस ताउ इज अनबैड, एर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर डेड। तो मैंने आपसे कहा था ना शेक्सपियर के सोनेट से 2 कोटेशन आई है, तो दूसरी कोटेशन कौन सी है, यही वाली है, शेक्सपियर के सोनेट से लिखी गई थी। फिर आपसे पूछा गया कोक्सन किस में है, तो कोक्सन का जो आपका कैरेक्टर है वो है आपका जस्टिस में, यहाँ से आप क्लियर करेंगे। आगे बढ़े, फिर आपसे पूछा गया है अ स्टोरी इन वर्स और प्रोस विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलर नोन एज, तो डबल मीनिंग कौन सी होती है स्टोरी, एलिगरी, ठीक है। एलिगरी की जो स्टोरी होती है वो आपकी डबल मीनिंग होती है। करेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड अपोजिट, अपोजिट का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, तो अपोजिट का सही मीनिंग होता है, करेक्ट मीनिंग होगा सूटेबल। देखिए एक तो होता है ओपोजिट, इसका मीनिंग क्या होता है आपका कॉन्ट्रेरे, या हम कहे विरोधी, और एक होता है अपोजिट, अपोजिट का आपका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, सूटेबल। तो एक होता है ना, एक पार्ट आता है आपका जिसमें सिमिलर साउंड वर्ड होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, उन्हें आप करेक्ट कर लीजिएगा, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। किसी भी ग्रामर की बुक में आपको वे क्वेश्चंस या वे वर्ड्स मिल जाएंगे। आइडेंटिफाइड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो कंसिडर 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस, तो ये आपसे सेंटेंस दिया गया है जिसे 4 भागों में तोड़ा गया है। तो 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, तो 15 माइल्स की अगर बात करें तो आपका जो 15 माइल्स वर्ड है ना, ये कभी भी माइल जो वर्ड होता है आपका वो क्या होगा आपका, उसके साथ ईज लगता है, कभी भी आर नहीं आता, तो यहाँ पर 15 माइल्स ईज हो जाएगा। अ लॉन्ग 15 माइल्स आर लॉन्ग वे, तो वे तो एक ही है ना, 15 माइल्स एक ही रास्ता है जिसकी लंबाई क्या है आपकी 15 मील है, तो यहाँ पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो आपसे पूछा गया फिगर ऑफ स्पीच, अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, तो अगर इसकी बात करें तो ये लाइन्स ली गई है आपकी कोलरिज के द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से, जो आपका लिरिकल बैलेड में पब्लिश्ड हुआ था बाय कोलरिज, ठीक है। और फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो इसमें है एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गल्सवर्दी, तो फाल्डर कहाँ है आपके, जो आपका फाल्डर का कैरेक्टर था वो आया था आपका जस्टिस में, तो यहाँ आपका करेक्ट हो गया। नीचे आपसे पूछा गया है फिर एक फिगर ऑफ स्पीच, इज कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ अदर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका ये ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, तो ऑटोबायोग्राफी होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, फिर से आपके सामने 4 क्वेश्चन 4 पार्ट दे दिए गए हैं और वर्ड जो है आपका गलत ढूंढना है। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड
स्टॉप इश्यूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो देखिए जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं, आपने वर्क कह दिया, हेड लगा दिया, तो आप स्टॉप इशूइंग कैसे कर सकते हैं? तो इसका आपका स्टॉप इशूइंग होगा। तो 82 का आपका जो आंसर होता है, देखिए यहाँ जो गलती है द नंबर ऑफ में है, जो पहली स्टार्टिंग की गलती है वो द नंबर ऑफ में आती है। जब आप द नंबर ऑफ लगाते हैं तो ये आपका द नंबर ऑफ लगते ही क्या हो जाता है, आपकी वर्ब की जो आपको सिंगुलर फॉर्म जोड़नी होगी, तो द नंबर ऑफ पीपल की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर आना चाहिए था वॉज सो लार्ज। तो वॉज सो लार्ज की वजह से यहाँ पर आपका गलत हो जाता है कि जो व्यक्तियों का जो समूह है, जो संख्या है व्यक्तियों की, तो संख्या क्या है, संख्या तो सिंगुलर होगी। अगर नंबर की बात कर रहा है, द नंबर लगा है ना, तो स्पेसिफिक नंबर लगने से आपका क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो जब आप बात करते हैं स्पेसिफिक की, तो आपका क्या होगा, वहाँ पर वो सिंगुलर होता है, तो वर की जगह वॉज इस्तेमाल होना था। यहाँ पर आपका बी पार्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया है वन वर्ड टू बैनिश फ्रॉम वन कंट्री, किसी को उसके देश से निकाल देने को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं आप, इसका डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, एक्सपैट्रिएट। ठीक है, एक्सपैट्रिएट इसको कहा जाता है, एक्सपैट्रिएट कहा जाता है। आप इनकी साथ ही साथ स्पेलिंग लिखते चले, एक्सपैट्रिएट, जिससे आपका वर्ड यहीं पर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ कैरेक्टर, लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया कि अंत में उन्होंने कौन से जो वर्क था वो नहीं लिखा था। ठीक है, तो उसे क्लियर करते हैं। तो अगर शेक्सपियर के वर्क की बात करें तो एक तो आपका आता है टेम्पेस्ट, सिम्बलिन और विंटर्स टेल, ये उनके लास्ट वर्क के जाने जाते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। देखिए ये एक पैसेज है पूरा का पूरा, आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आपको इसमें जो है आपसे प्रीपोजिशंस पूछी गई है, वर्ड्स पूछे गए हैं, वर्ब पूछी गई है और आप नाउन पूछे गए हैं, तो उन सबको क्या है एक मिसमैच है। और करीब ये 9 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और 7 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। एक पैराग्राफ में ब्लैंक कर दिया गया है और 7 जो है आपकी हेडिंग जो है ऑफ कर दी गई है उसमें। तो अब आपको क्या करना है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं इनके 1 बाय 1 आपको इसके ऑप्शन जो है बताती चलूँगी कि कौन सा करेक्ट है। आप पहले तो एक तरह से ये आपका एक होमवर्क होगा, पहले से खुद फिल करने की कोशिश करें और फिर मिलान करें अपने आंसर्स से कि आप किस हद तक करेक्ट हो। 85 से 91 तक क्वेश्चन आपको ये दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस इनके बताती चलूँगी कि किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप उसे अपने हिसाब से देखते चले कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। तो देखिए जो आपका 85 क्वेश्चन है, 85 का आपका आता है बी ऑप्शन, 85 का बी ऑप्शन, मिलान करते चलें। ठीक है, 86 का आपका आता है सी ऑप्शन, 87 का जो आपका है वो है आपका ए ऑप्शन, 88 का जो आपका ऑप्शन है 88 का आपका आता है डी ऑप्शन, 89 में जो आपका ऑप्शन है वो है आपका ए। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। एक डिफरेंट वे है एक पैसेज को जिन्होंने दिया है और उसको डिफरेंट वे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89, 89 का आपका ए करेक्ट है। 90 की अगर बात करें तो 90 का आपका आता है बी और 91 में आपका आता है बी। ठीक है, यहाँ तक मिलान हुई है आपकी। अब आपने देखिए कितने क्वेश्चन किस व्यक्ति ने कितने क्वेश्चन ठीक करे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं। अगर आपके सही क्वेश्चन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है आपके क्वेश्चन 2 भी गलत गए हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो ग्रामर है वो प्रैक्टिस से ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर पूछा गया है
प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन जो है आपका प्रीपोजिशन से यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3-4 क्वेश्चन पीछे थे, तो आपको करीब देखिए ये पूछे गए हैं आपके 15 या 20 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे गए हैं। तो अब आपसे पूछा गया है वी डिसाइडेड द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की बात हो रही है और उसमें कहा गया है सेवरल पार्ट। तो जब आप सेवरल पार्ट में किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो वो आपका आएगा इनटू। वी डिसाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल इनटू सेवरल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ है यानी पिछले महीने से मैंने उसे नहीं देखा है, तो आपका यहाँ सिंस आ जाएगा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ आता है, ठीक है। एडमिट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगी आपकी, एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपसे पूछा गया है मिस मैच क्या है, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर की कार्टिम और विलियम वर्ड्सवर्थ की रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो इनकरेक्ट आपका सी ऑप्शन है रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशन जो है वर्ड्सवर्थ की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने कहा था शेक्सपियर के वीनस एडोनिस से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन एक क्वेश्चन हमने पीछे फेस किया था। और सेकंड क्वेश्चन है शेक्सपियर ने किस चीज़ को द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा था। तो फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन क्या है इनका, वीनस एंड एडोनिस जो है इनका फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन है, ठीक है। यहाँ आप करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओफिलिया और जर्ट्रूड का रोल कौन से वर्क में है। तो शेक्सपियर का प्ले है हैमलेट। ये तो सभी को पता होगा जिसने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, क्योंकि आपका करीब 40% पार्ट जो है शेक्सपियर कवर करते हैं चारों में। एंटोनिम पूछा गया है एम्पल का, ये बहुत सिंपल है, इसका होता है मीगर। एम्पल का क्या होगा आपका, मीगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा गया है एजर्टिव सेंटेंस में इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वी हैड अ वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका डी ऑप्शन, ठीक है। व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड। किसको ओमिट कर दिया गया था, किस चीज को हटा दिया गया था। तो पेरिकल्स को फर्स्ट फोलियो में हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। तो फायरवर्क्स को जो कार्य करने की जो कला होती है उसको हम बोलते हैं पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसे 4 हिस्सों में तोड़ा गया, आपको बताना है कि किस में गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये वन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने वंस की बात करी, तो फिर यू का क्या मतलब, यहाँ पर भी तो आपको वन रखना था। इफ़ वन वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन इज। तो इंडिग्नेशन की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, एंगर विद सरप्राइज, एंकर विद सरप्राइज, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आपसे पूछा क्या, फ्लफी, फ्लफी की स्पेलिंग पूछी गई है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चले आगे। A great artistic movement, Renaissance, had its full impact on English literature in 16th century. 16th century में आपका रेनेसा अपने फुल इम्पैक्ट पर था। A novelette written by Goldsworthy, जॉसलिन। ग्रामेटिकल स्टेटस, अब आपसे सेकंड मैंने कहा था ना राउंड वर्ड से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लोज। ये आपका ग्रेट, देखिए इससे पहले आपका एडजेक्टिव आया है, तो जब किसी वर्ड अंडरलाइंड वर्ड से पहले आपका एडजेक्टिव आता है तो विशेषता किसकी बताई जाती है, नाउन की। तो लास्ट वाला वर्ड आपका नाउन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 108। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स।
तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें होता है वन इमेजरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजरी ऑडियंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए राउंड से थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये एडवर्ब है। सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है, वर्ब आपकी ये हो जाती है, हैंड्स एंड डांसेस आपके क्या है, ये आपके एडजेक्टिव है, और राउंड आपका क्या आता है, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। बट वन थिंग हाउ एवर नॉट चेंज यू शुड एक्ट लाइक मी। तो इसमें आपका जो इनकरेक्ट होगा पार्ट वो होगा आपका फर्स्ट ही। बट वन थिंग हाउ एवर हैज नॉट चेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फेबल को का जो सेकंड नाम है वो क्या होता है, वो आपका होता है एपोलॉग। क्या होता है, एपोलॉग। क्वेश्चन नंबर 112 फिर से पूछा गया है आपसे बायोग्राफी के बारे में। देखिए बायोग्राफी के बारे में तीसरा क्वेश्चन है ये। तो ये आपसे पूछता है इज नॉट करेक्ट। क्या बात बायोग्राफी के बारे में सत्य नहीं है। बायोग्राफी इज अ लेटर डे जर्नल एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th century ओनली। ठीक है, ये इसका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एस्से के बारे में, और इसमें भी आपसे नोट करेक्ट पूछा गया है कि एस्से के बारे में क्या बात सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, द फॉर्मल एस्से इज रिलेटिवली पर्सनल। तो पर्सनल कैसे होगा भाई, जब आप एस्से के बारे में बात कर रहे हो और फॉर्मल एस्से के बारे में बात कर रहे हो। फॉर्मल एस्से किनको लिखा जाता है, अपने दोस्तों को, परिवार वालों, सॉरी फॉर्मल एस्से लिखा जाता है आपको परिवार वालों को। ठीक है, तो रिलेटिवली पर्सनल ये गलत है आपका। ठीक है, तो आयोग ने डी इसका ऑप्शन गलत माना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक पोएम फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू। अब आपको फिर से बताना है कि लिरिक के बारे में क्या गलत नहीं है। तो अ लिरिक कंटेन्स 14 लाइन्स। 14 लाइन्स तो नहीं होती ना, ये गलत है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है कार्प डिम के बारे में। कार्प डिम का मीन्स क्या होता है, तो मीन्स होता है सीज द डे, दिन को छोटा कर देना। ठीक है, शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो लव लेबर लॉस्ट है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है द कॉमेडी ऑफ मैनर का। Who among the following writer is known for his epigrammatic prose style। तो एपिग्रामेटिक की अगर बात करें तो वो बेकन थे। इनका जो स्टाइल था वो एपिग्रामेटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है गाल्सवर्दी से। गाल्सवर्दी एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो। तो ये आपका सोलिटरी रीपर से है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, उसे ये कोटेशन ली गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। तो मशीनरी का मतलब पूछा गया। तो मशीनरी क्या होता है, द मोटिव टू अर्न मनी, जिसका कार्य क्या होता है। मशीनरी जो होते हैं इनका मतलब ही, मशीनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, इनका मतलब ही पैसे कमाने से होता है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया पेस्टरल एलिजी। पेस्टरल एलिजी कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, द एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस वॉज एडिटेड बाय। तो हैमिंग एंड कंडेल इसका आंसर था। तो किसके द्वारा एडिट किया गया था ये फर्स्ट फोलियो, हैमिंग एंड कंडेल के द्वारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले। तो हेमलेट जो है वो आपका रोमन प्ले में नहीं आता, बाकी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर और कोरियोलिनस तीनों आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच वी सी इन द एक्सप्रेशन ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपकी क्या है, इस चीज़ में आपकी दर्शाई गई है एंटीथेसिस, ठीक है, विरोधाभास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोरियर। तो मेमोरियर के बारे में क्या बात सत्य है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरियर के बारे में इसमें से पूछा गया। तो मेमोरियर की अगर बात करें, इन मेमोरियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इन मेमोरियम द एम्फेसिस इज नॉट ऑन अदर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट दैट द अदर हैज़ नोन। मेमोरियर में अदर के डेवलपिंग सेंस जो सेल्फ होता है उस पर दबाव नहीं डाला जाता या उसके बारे में एम्फेसिस नहीं किया जाता, बल्कि जो उन्हें जानते थे व्यक्ति जिन्हें, उनके बारे में कहा जाता है। तो अब जो हमारा ये पैराग्राफ पूरा मतलब जो क्वेश्चन था वो करेक्ट हो चुका है, और इस तरह से आपका ये पूरा पेपर भी सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनका भी सिलेक्शन हो सके, आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।